कैसे आप सभी का अपना स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए केस स्टडी डायरी कैसे बनाएं। ठीक है, कौन सी डायरी की बात कर रहे हैं हम? आज हम बात करने जा रहे हैं केस स्टडी डायरी को। इसका आपकी इंटर्नशिप डायरी और वार्षिक पाठ्ययोजना डायरी की पीडीएफ और वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है। चाहे तो आप चैनल पेज पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम जिस डायरी की बात करने जा रहे हैं वो आपकी केस स्टडी डायरी। काफ़ी विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इस डायरी को कैसे बनाएं, इसमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए केस स्टडी डायरी बहुत सिंपल है, बस आप एक बार समझ लीजिए, फिर आसानी से आप बना पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। केस स्टडी डायरी के अंदर आपको किसी भी एक बालक जो विद्यार्थी होता है उसका कंप्लीट अध्ययन करना होता है, यानी कि उसके बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी लिखनी होती है, उसके बारे में पूरी डिटेल लिखनी होती है, उसके फ्यूचर प्लान लिखने होते हैं, उसके पारिवारिक, उसके मानसिक, उसके शारीरिक, उसके गुणों के बारे में, यानी एक तरह से विद्यार्थी की कंप्लीट डिटेल, उसके टीचरों के साथ संबंध हो गए, सब कुछ आपको केस स्टडी के अंदर लिखना होता है। लेकिन आप चिंता न करें, इस डायरी को किस प्रकार से आपको बनानी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सभी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इस डायरी के अलावा और जो आपकी डायरी है, दैनिक पाठ्य योजना है, वार्षिक पाठ्य योजना है और आपकी जो इंटर्नशिप डायरी है, ये सभी डायरी आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगी। बीएड सेकेंड ईयर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए सबसे पहले ये डिटेल आपको भरने आप आसानी से भर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पेज पर। ठीक है, फर्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको स्वयं का नाम लिखना है, यहाँ पर अपने पिता का नाम, यहाँ के ये आप बहुत ईजी है, इसको आप भर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम आगे क्या क्या लिखने वाले हैं, जैसे व्यक्तिगत अध्ययन के उद्देश्य, केस स्टडी के उद्देश्य, केस स्टडी और निष्कर्ष। हम इस डायरी के अंदर 5 पॉइंटों को इसके अंदर लिखेंगे विद्यार्थी को लेकर। तो ये बात हो गई संकेतिका की। अब आ जाते हैं हमारे, सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्तिगत अध्ययन से आशय, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन से क्या आशय है। तो यहाँ पर आप चाहें तो जो सेम यहाँ पर मैंने लिखा है वो लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत अध्ययन में उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित या अविकसित होते हैं या फिर हों। ये लाइन आप डिट्टो लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर। आपको यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं, जहाँ पे कुछ बदलाव करना होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा वीडियो में आगे, जैसे कि नशा करने वाले बालक, चोरी करने वाले बालक और क्रोध करने वाला, उन्हें बोलते हैं व्यक्तिगत अध्ययन से आशय। इसमें ऐसे बालक के व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा केस स्टडी, यानी इसके बाद हम लिखना है केस स्टडी की परिभाषा। तो इसमें हम केस स्टडी की परिभाषा लिख देंगे। केस स्टडी में किसी भी एक बालक के बारे में विस्तार से जानना ही केस स्टडी कहलाता है। व्यक्तिगत अध्ययन से बालक में मानसिक परिवर्तन कर उसे एक सामान्य प्राणी या फिर बालक बना सकते हैं, किसके द्वारा? व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा। तो ये आपको केस स्टडी के अंदर लिखना है, ये भी आपका सेम रहने वाला है डिट्टो। जब भी आप डायरी बनाएं तो इसको सेम लिख लेना। केस स्टडी के उद्देश्य ये भी बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, बालक के व्यवहार को जानना, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। ठीक है, आगे डिटेल जो भी है वो सब आप लिख सकते हैं, सेम रहने वाले, कुछ बदलाव नहीं होगा। बालक की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको कहाँ मिल जाएगी, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन इसको बनाना कैसे वो एक बार जान लीजिए, कहीं फिर बाद में आप कोई गलती ना कर दें। ये सारे पॉइंट भी सेम रहने वाले हैं इसके अंदर। बालक की सामंजस्य का समाधान करना, बालक को उचित मार्गदर्शन देना, बालक के सामाजिक प्राणी बनना। ठीक है, और बालक का सानुगुणिक विकास करना। ठीक है, ये बिंदु सेम रहने वाले, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब जो बदलाव होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि केस स्टडी आपको लिखना है और छात्र का परिचय। तो यहाँ पर आप अपने विद्यालय में जहाँ भी आपने इंटर्नशिप करी है वहाँ से किसी भी एक विद्यार्थी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसके पिता का नाम आप जान सकते हैं, जो कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर उसकी ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, उसके माता का नाम। ठीक है, उसके बाद में आगे जो भी डिटेल है, जन्म तिथि है, कक्षा है, और आपके जैसे कि उसके मासिक आय क्या है उसके परिवार की, वो भी यहाँ पर आपको लिखनी है। परिवार में सदस्य कितने हैं वो आपको लिखना है। पिता का व्यवसाय क्या है वो आपको लिखना है। आर्थिक स्थिति क्या है, माता का व्यवसाय क्या है। ठीक है, जैसे गृहिणी है, हाउस वाइफ है तो गृहिणी लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी आपको डिटेल देनी है। छात्रा का व्यवहार लिखना है, जैसे सामान्य लिख दीजिएगा, सेम रहने वाला है। और शारीरिक स्थिति भी सामान्य कर दीजिएगा। मानसिक स्थिति सामान्य से थोड़ी सी कम कर सकते हैं, सामान्य से थोड़ी सी अधिक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, पढ़ाई में रुचि उचित कर सकते हैं। विद्यालय का नाम, जो जिस भी विद्यालय में आपने इंटर्नशिप करी है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रखिएगा। विद्यालय का पता आपको लिख ही देना है, कक्षा अध्ययन ये भी आप लिख देंगे आसानी से। ठीक है, ये बस डिटेल आपको ये वाली ध्यान रखना है, ये सभी डिटेल आपको लिखनी है और ये आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको बदलाव की आवश्यकता है। आगे आप चाहें तो बदलाव करें, अन्यथा अपने मन से भी लिख सकते हैं, अन्यथा सेम भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहला बिंदु आता है हमारा विद्यार्थी का
पारिवारिक वातावरण, यानी कि विद्यार्थी का पारिवारिक वातावरण कैसा है। बालक एक पारिवारिक वातावरण ठीक नहीं होने के कारण वह मानसिक स्थिति से ग्रसित है। अब यहाँ पर ऐसे लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार कि भाई बालक का पारिवारिक वातावरण ठीक है और उसका मानसिक स्तर भी उच्च है, ये भी लिख सकते हैं। जिसका इसकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, बालक के परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। आप चाहें तो सेम इस बात को लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी विद्यार्थी के बारे में डिटेल से जानते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से बिंदु आपको लिखने हैं वो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। विद्यार्थी के परिवार का शैक्षिक स्तर, ये आपको लिखना है कि भाई विद्यार्थी का जो परिवार है उसमें जो उसके माता पिता हैं कितने पढ़े हैं। बालक का परिवार शैक्षिक स्तर से निम्न है, बालक के माता पिता कम पढ़े लिखे हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। तो वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये सारी डिटेल भी चाहें तो आप सेम लिख सकते हैं, अन्यथा अपने अनुसार इसमें कुछ बदलाव करेक्शन कर सकते हैं। बिंदु सेम रहने वाला है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या बात है, बिंदुओं की महत्वपूर्ण जो बात है वो है बिंदु। नेक्स्ट बिंदु होता है विद्यार्थी का व्यवहार, यानी स्वयं विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है वो आपको यहाँ पर 2 बिंदु लिख देने। कोई बालक कक्षा में सभी सहपाठियों से मिलजुल कर रह सकता है, हंसमुख है, उद्यमी है, जो भी आप अपना लिखना चाहे अनुसार वो लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे आप अपने सवाल लिख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है, यानी वो किस चीज़ की तैयारी करना चाहता है, फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बालक का लक्ष्य विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करना है, और भी आगे आप डिटेल से अपने अनुसार लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है बिंदुओं की, ये बिंदुओं को आपको लिखना है डायरी के अंदर। विद्यार्थी की आदत, अब देखिए नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा विद्यार्थी की आदत, यानी विद्यार्थी की आदत कौन कौन सी, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। बालक की कुछ विशेष आदतें हैं जो कि हमेशा सामने आते हैं, फिर नजर आते हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे कि विद्यालय में रोज उपस्थित होना, विद्यालय में सही समय पर आना, शिक्षकों का आदर करना, ठीक है, चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, किताबें पढ़ना, ये आप आपके उसके अंदर आदतों में लिख सकते हैं। खेलना, कूदना, और भी जिस क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। विज्ञान वर्ग में अधिक रुचि लेना, गणित विषय में अधिक रुचि लेना, इस प्रकार से आप आदतों में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लगे अपने अनुसार लिख सकते हैं। आगे बिंदु आता है हमारा विद्यार्थियों का अध्यापकों के साथ व्यवहार किस प्रकार का है। तो बालक का सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार है, उत्तम व्यवहार है, वह सभी का आदर करता है, सम्मान करता है, इस प्रकार की बातें आप इस पॉइंट के अंदर। विद्यार्थी का परिवार जन के साथ व्यवहार किस प्रकार करता है, आप लिख सकते हैं इसके अंदर। बालक परिवार के सदस्यों के साथ हंसमुख है, किस प्रकार के भी आप 3-4 बिंदु यहाँ पर बना सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और चाहे तो सेम भी लिख सकते हैं, PDF में आपको दे दूंगा, सेम छाप लीजिएगा। विद्यार्थी का बुद्धि स्तर किस प्रकार का, आप लिख सकते हैं उच्चतम है, निम्नतम है, ठीक है। बालक शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुणों में भी भिन्न होते हैं, इस प्रकार की बातें आप बुद्धि स्तर पर आप यहाँ पर 3 से 4 बिंदु लिख सकते हैं, चाहे तो सेम भी छाप सकते हैं। विद्यार्थी का उद्देश्य के अंदर आपको ये लिखना है फ्यूचर के बारे में, ठीक है, कि बालक का मुख्य उद्देश्य है कि पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करे तथा अपने समाज में नई दिशा को लाना चाहता है, RS बनना चाहता है, और भी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। 2 से 3 पॉइंट कुछ भी। बाद में आपको यहाँ पर सिर्फ लास्ट बिंदु बनता है आपका, वो है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको 4 से 5 मिनट लिख देने हैं। व्यक्तिगत अध्ययन का उद्देश्य बालक की मनोवृत्तियों को जांचना है, बालक को अपने माता पिता या परिवार के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन करना है। ये बिंदु आपको सेम लिखने हैं, चाहे इनमें बदलाव मत कीजिएगा, और आप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। बालक के व्यवहार में अच्छे परिवर्तन लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये निष्कर्ष है हमारी केस स्टडी के बारे में। तो ये 4 से 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। बात करते हैं इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम नोट कर लीजिएगा, लाइव स्टडी लाइफ टाइम है। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर जाकर केस स्टडी डायरी, B.Ed केस स्टडी डायरी, ठीक है। क्या करोगे सर्च, B.Ed केस स्टडी डायरी आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये PDF देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। बाकी डायरियों की PDF और वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको B.Ed फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर देखने को मिल जाएगी। साथ ही में BA B.Ed MA से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर, B.Ed मॉडल पेपर जो कि आपके 2024-25 के अंदर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर भी आधे अपलोड कर दिए हैं, जो कुछ रह रहे हैं वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।